नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ का आज हमारा है 19वां दिन। स्क्रीन पर दिख रहे मैप से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है। आज हम जानेंगे हमारे राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, वन्य जीव विहारों के बारे में और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो बच्चों, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा अलग रखे गए क्षेत्र, इनको क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है या नेशनल पार्क कहा जाता है। यहाँ पे मानवीय हस्तक्षेप बिल्कुल मना होता है। यहाँ मानवीय गतिविधियाँ बिल्कुल भी उस पर रोक लगी हुई है। वहीं वन्य जीव विहार या हम कहेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं, वहाँ पे आसपास के लोगों को अनुमति होती है कि वो अपने दैनिक जीवन के कार्य हेतु जैसे पशु चराना, छोटी छोटी लकड़ियाँ लाना, ऐसे निजी कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये अनुमति की भी एक सीमा होती है। ठीक है बच्चों। इसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व आता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। इसके अंदर राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव विहार भी सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ मानवीय गतिविधियों को अनुमति होती है, लेकिन सरकार की क्या होती है? पूरी इन पे नज़र होती है। ठीक है बच्चों। हमारे राज्य में कुल राष्ट्रीय उद्यान 6 हैं, जिसमें सबसे पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या हम कहेंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1936 में। उसके बाद हमारा आ जाता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बना था 1982 में, और फूलों की घाटी भी 1982 में ही हमारा राष्ट्रीय उद्यान बना था। फिर राजा जी नेशनल पार्क, ये बना था 1983 में। इसके बाद आ जाता है हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये 1989 में बना था। और फिर लास्ट में आ जाता है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ये 1990 में बना था। कब बना था? 1990 में ये बना था। ठीक है, तो ये हो गए राष्ट्रीय उद्यान। अब इस नक्शे से आप अनुमान लगाइए, जो फूलों की घाटी और नंदा देवी है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी, ये दोनों आपको चमोली ज़िले में दिख रहे होंगे। ये दोनों कहाँ हैं? चमोली ज़िले में स्थित हैं। इसके अलावा अगर मैं करूँगी बात गोविंद राष्ट्रीय उद्यान या गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की, ये दोनों ये उत्तराखंड के ऊपर साइड को हैं और ऊपर सबसे ऊपरी ज़िला हमारा उत्तरकाशी है। तो ये दोनों आते हैं हमारे उत्तरकाशी में। परीक्षाओं में अक्सर ज़िला भी पूछ लेता है, इसलिए हमें ज़िलों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उत्तरकाशी हो गया और ये दोनों चमोली हो गया। अब हम बात करेंगे हमारे कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, ये बॉर्डर साइड को आपको दिख रहा होगा। ये आता है 2 ज़िलों में, एक है पौड़ी और दूसरा है नैनीताल। ये पौड़ी और नैनीताल ज़िले में फैला हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 3 ज़िलों में फैला हुआ है। ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारा क्या है? 3 ज़िलों में फैला हुआ है। कुछ इस प्रकार से है। इसमें है देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। ठीक है, ये आते हैं इसके अंतर्गत। तो हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6, हमारे 6 नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। 2 चमोली ज़िले में हैं, 2 उत्तरकाशी में हैं, और जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है वो 3 ज़िलों में फैला हुआ है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी। और वहीं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा 2 ज़िलों में फैला हुआ है, पौड़ी और नैनीताल।